हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गाइस, जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, फिर बात करेंगे उसके बाद बैंक निफ्टी की। सभी को नमस्कार। और अब हम लोग करते हैं अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट। जैसे गाइस हमारी बात हुई थी ओवरऑल कि हम मार्केट में क्या करेंगे अगर हमारा जहाँ मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग किया है, मतलब जो हमारी 13 की क्लोजिंग थी, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इसके ऊपर निकलती तो हम सिमिलर जो बात हुई थी कि इसके ऊपर निकलेगी तो चैनल तक के हम टारगेट देखेंगे 186 तक के। लेकिन गाइस मार्केट ओवरऑल इसके ऊपर निकली, लेकिन यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को नहीं मिले और इसने सेकंड कैंडल बना के देखिए एक्सपायरी के दिन यही चीज़ आपको समझाई जाती है कि ये लोगों को क्या करती है, ट्रैप करती है। यहाँ देखिए प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस एक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी अगली, उसने क्या कर दिया, हंटिंग कर दी। क्या करा, सीधे सीधे मार्केट में उसने दिखाई हंटिंग, और हंटिंग दिखाने के बाद इसने गैप क्या कर दिया, फिल। अच्छा, हम लोगों ने क्या बात की थी, जब गैप फिल होगा तो उसके बाद फिर हमें मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिलेगी, और हालांकि रहा ऐसा। हमें देखिए एक ये कितने पॉइंट की, अगर हम नॉर्मल देखें 66 to 114, मतलब 50 पॉइंट का ये मार्केट में एक बाउंस बैक देखने लगा। लेकिन मार्केट इतनी गाइस साइडवेज हो गई है, मतलब आप देखो, जो आपको मेन चीज़ क्या बतानी, जो एक मोमेंटम बनता है वो मोमेंटम नहीं बन पाया। ये पूरा क्या हो गया, ये जितना एरिया था इसने लोगों की क्या करवाई, आज सारा दिन करवाई स्टॉप लॉस हंटिंग। केवल और केवल इसने लोगों की हंटिंग करवाई और कुछ नहीं करवाया। तो नेक्स्ट हमारी प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए, हम नेक्स्ट क्या वर्क कर सकते हैं इस पर बात करिए, क्योंकि नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी। ऑप्शन चैनल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि गाइस देखिए नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, नई एक्सपायरी का नया सिनेरियो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चैनल एनालिसिस पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है हम लोग का। मेन बात होती है टेक्निकल चार्ट पे। आज टेक्निकल देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेंज जो होगी गाइस 10 बजे के बाद अपडेट होगी, और वो जो 10 के बाद अपडेट होगी उसका सिनेरियो अभी से आपको क्या बताया जाए, वो नहीं हो सकता ना ऐसा। बस ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन नेक्स्ट वीक की बना रखी होगी उनके एक्सपायरी शो करेगा, तो एक बार कर लेंगे। लेकिन गाइस अपडेट 10 के बाद होती है, तो उस पर आप मेन फोकस आपका उस पर होना चाहिए। ठीक, बाकी बात कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी क्या, सॉरी बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के डिस्कशन इस पर कर लेंगे। जैसे कि निफ्टी ये जो एक एरिया था, ये इसके नीचे नहीं सस्टेन कर पाया, और हम लोगों की यही बात हुई थी कि अगर ये 20,058 के डाउन साइड ट्रेंड करेगा तो हम क्या करेंगे, हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। और हमारे टारगेट क्या होना चाहिए, एक हमारे ये चैनल, मतलब ये 50 पॉइंट 40 पॉइंट का नीचे हम 8 तक, 20,010 तक, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 977 तक ये हमारे नीचे होंगे ओवरऑल सपोर्ट। तो यही हमने ऑप्शन चैनल एनालिसिस में देखा। लेकिन मार्केट ने गाइस ऐसा ट्रैप किया, लोगों की केवल धुलवाए पैसे और नुकसान करवाए। हालांकि हमारी दो चीज़, हमारी दो पुटें थी, एक यहाँ पर थी एक्टिवेट नहीं हो पाई जो हम 70 के ऊपर थे, फिर यहाँ पे हम 27 रुपये के ऊपर एक पोजीशन बनाए थे, लेकिन ओवरऑल वो भी एक्टिवेट नहीं हुई और हमें कोई काम करने को नहीं मिला। देखिए गाइस, यही होता है मार्केट में बचने का तरीका। आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो, या तो आप ट्रेड ही मत करो। ठीक है, जिस दिन नहीं कुछ हो रहा है, ऐसी फालतू मार्केट चले, उस दिन ट्रेड से बचो, क्योंकि एक दिन अगर बचाओगे तो दूसरे दिन तभी कमा पाओगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट अगर मान लीजिए हल्का फुल्का गैप गैप डाउन ओपनिंग करे, क्योंकि ये देखिए एक बढ़िया सपोर्ट हमको देखने को मिल गया, तो अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आप कहाँ तक के लिए, ये नहीं, ये देखो ये यहाँ पे विक टाइप का बना दिया था, 50 डेज का इमेज सपोर्ट लेके आ गई थी। तो ये समझिए कैंडल पहले फिक्स होने दीजिएगा 50 मिनट की, 50 मिनट बोल रहे हैं आपसे, 15 मिनट की एक कैंडल पहले क्या होने दीजिएगा, फिक्स होने दीजिएगा। जब पहली 15 मिनट की कैंडल फिक्स हो जाए, मान लीजिए हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग हुई या फ्लैट ओपनिंग हुई, और मार्केट ने जैसे ही ये लेवल की एक निगेटिव कैंडल बना दी बड़ी सी, कहाँ तक की, इसके नीचे, जो हमारा 20,050 का एक सपोर्ट वर्क कर रहा है, इसके नीचे बना दी, तो प्राइस एक्शन होने दें। उसके नीचे जब निकले तो पहला टारगेट क्या, जैसे कि ये चैनल है, यहाँ पे हमें कोई लंबा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी। 20 पॉइंट में आप हैवी ट्रेड पे वर्क करिएगा, और इसके नीचे अगर ये चैनल के नीचे निकलेगा तो हमारे लिए फिर डाउन साइड में ये जो हमारा एक सपोर्ट वर्क कर रहा है 970 के आसपास, ये हमें टारगेट देखने को मिलेंगे ओवरऑल। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर दे किस लेवल में, जो आपका ये सपोर्ट है यहाँ 1950 से, अब मान लीजिए 1950 के लेवल करके एक डायरेक्ट हमारी कैंडल क्या करे, हमारे चैनल के अंदर एंट्री ले ले। लोग क्या सोचेंगे कि डाउन हो गई, जाएगी नहीं जाएगी, नीचे से एक ब्यूटीफुली सपोर्ट वर्क कर रहा है, और मार्केट फिर क्या करे, जैसे जैसे ये गाइस मार्केट अपसाइड जाएगी वैसे वैसे हमारा सपोर्ट भी तो शिफ्ट होता जाएगा। और फिर मान लीजिए प्राइस एक्शन के बाद ये जैसे ब्रेक हो, तो समझ लीजिए पहला हमें टारगेट जो है गैप फिल होते देखने को मिलेगा। और अगर ये टारगेट, ये जो 20,120 का लेवल, 120 का गाइस मैं बता रहा हूँ, 120 का लेवल प्रॉपर ब्रेक हो तभी हमारी ऊपर एंट्री, मतलब 113 इसमें दिख रहा है, लेकिन मैं ओवरऑल 120 लेके चल रहा हूँ।
क्योंकि ये ट्रैप कर देगी। और 120 का लेवल जैसे ब्रेक होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सीधे 158, 158 के ऊपर जैसे कि 224, ये हमारे टारगेट लगे हैं सिमिलर। दूसरा क्या, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, ज़्यादा नहीं, इसी, ये देखिए रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया था, इसी के आसपास हमें देखने को मिलेगा। समझ लीजिए इसी के आस ही पास फिर से 200 के आसपास मार्केट देखिए गैप अप ओपनिंग कर सकती है। और देखिए गैप अप के बाद जो गैप अप का हाई अगर रेड कैंडल बने तो मेरी डेफिनेटली एक शॉर्ट सेटिंग है गैप अप पे 10 पॉइंट का एसएल लीजिए और डायरेक्ट मार्केट को नीचे सेल करिए। कहाँ तक के लिए, जो गैप अप हुआ होगा उस लेवल तक के लिए। क्यों? क्योंकि ये गाइस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट अप करने के बाद एक ट्रेंड बनाती है, लेकिन रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब आप यहाँ कहोगे यहाँ यहाँ पे जैसे ओ कोई नीचे आए फिर लोग, अरे भाई एक रेड कैंडल बन जाने दो। ऐसे जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद देखो गैप फिल हुआ था, यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना, तो फिल होने दो। जब तक कैंडल ना बने तब तक ये नहीं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये रेड बनी लेकिन ये गैप नहीं फिल हुआ, या भी एक गैप बचा है हमारा, तो यहाँ गैप बचा है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ गैप बचा है, लेकिन भाई कैंडल तो बनने दो। कैंडल बताती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनना है, ये थोड़ी ना अंधाधुंध ट्रेड कर दी। ऐसा नहीं करना है। और गाइज थोड़ा स्टॉप लॉस को कंपलसरी लेके चलो, क्योंकि मार्केट हंटिंग बहुत अच्छी कर रही है। आप समझ रहे होगे मेरे कहने का मतलब। ओवरऑल अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देख सकते हो आप क्या है, बैंक निफ्टी भी ये क्या है, पूरी खिचड़ी पकी है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड। थोड़ा सा गाइस हमें लग रहा है थोड़ा सा ये चैनल हिल गया था। ठीक है। हम्म, हाँ थोड़ा चैनल हिल गया था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब आप देखो, थोड़ा सा अगर एक दो चैनल को हाइड कर दूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं आपसे इतने दिन से क्या क्या रहा था। आप लोगों को तो भाई कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सब मजाक लगता है। मजाक क्या लगता है, अभी मैं दिखाता हूँ। क्या, मैंने जिसने भी 14 सितंबर वीडियो देखी है, कल ही बता दिया था। क्या बताए, गैप अप ओपनिंग होगी कहाँ तक, चैनल के आसपास हो सकती है, चैनल के आसपास। और देखो गैप अप ओपनिंग होने के बाद वही चैनल से क्या दिखा, सेलिंग एरिया 46,120, जो मैंने आपको टारगेट बताया था, मार्केट वहीं से जाके क्या कर गई, पूरा नीचे बाउंस कराई। अब सोचो ये चैनल क्या खराब था। मैंने कहा ऐसा नहीं कि ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थी कि गिरेगा यहाँ से। तो यही एक हमें यहाँ पे वेट करना था कि कैंडल क्या करती है। और कैंडल ने जैसे रेड बनाया उसके बाद हमें 5 मिनट प्राइस एक्शन और डाउन सीधे गैप ऐप सब क्या हो गए, फेल हो गए। अब यहाँ से ये हमारी लाइनें क्या हो गई, यहाँ से हट गई। आपको मैंने कहा था 950 से 900 के बीच हंटिंग होगी, ये हंटिंग हो गई अच्छे से, बहुत अच्छी हंटिंग हुई यहाँ लोगों की। मार्केट ने ओवरऑल लोगों को क्या करा, ट्रैप कर दिया। ठीक है। अब गाइस क्या करना है कल, कल के लिए सबसे पहले तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना है, कौन सा, ये जो एक, जहाँ से मार्केट आज क्या नहीं कर पाई, ब्रेक नहीं कर पाई। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले ये लेवल हो गया, प्रॉपर ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये चैनल, ठीक है, ये चैनल का जो हमारा ये हंटिंग चल रही है, जब तक मार्केट 46,134 के ऊपर नहीं निकलती, हमें ओवरऑल ऊपर के टारगेट अब देखने को नहीं मिलेंगे। और डाउन साइड में क्या, डाउन साइड में हमें ये एक बढ़िया सपोर्ट मिल गया है फिलहाल इंट्राडे के नज़रिए से। ये बहुत अच्छा हमको एक सपोर्ट इस समय चल रहा है। मार्केट इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, मार्केट इसके नीचे आती है, कोई कैंडल फिक्स करती है तो हमें मार्केट को ओवरऑल क्या करना है, सेल करना है। ठीक है। कहाँ तक के लिए आपके पास देखो टारगेट नीचे लगे हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी, यही फिर मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट का लेवल के हिसाब से करना है। देखिए ये थोड़ा सा अगर इसको हम शिफ्ट कर लें, रिक को भी अपने यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करने के बारे में सोचिए, 836 के नीचे के बारे में। क्यों 836 के नीचे निकलती है तो हमारा 50 डेज का ईएमए टूटेगा, 50 डेज का ईएमए टूटेगा तो डेफिनेटली हमें डाउन साइड ट्रेड देखने को एक बार मिलेगा। और जब तक ये 50 डेज का ईएमए नहीं टूटता, मार्केट क्या होगी, बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हल्की फुल्की अगर मार्केट में मान लीजिए ये 46,000 के पास है, 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है, कुछ नहीं करना है, पहली कैंडल ऐसे फिक्स होने देनी है, और जैसे वो पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव बनने के बाद 5 मिनट क्या होने दे, प्राइस एक्शन होने दे प्यारा सा। और जैसे प्राइस एक्शन हो जाए उसके बाद क्या करें, आप तो इतने समझदार हैं, फिर उसको
जैसे 15 मिनट की कैंडल का हाई टूटे सीधे गैप फिल होने दे, कहाँ तक के लिए, 988 तक के लिए। ये सेफ एंड सिक्योर आपको ट्रेड मिलेगी। और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ऐसे बना के एक ऐसे करके फिर ऐसे हाई किया, तो यहाँ से एक पहले तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हाई ऐसे ब्रेक हुआ, तो डेफिनेटली हमें चैनल तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट को मिलेगा। और फिर ये ब्रेक होता है अगर 139 का लेवल, तो डेफिनेटली मार्केट हमें 293 जो टारगेट हम देखना चाहते हैं वहां तक के हमें मार्केट में टारगेट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट फ्लैट ओपनिंग करती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद पहली कैंडल क्या बना दे, नेगेटिव बना दे। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद पहली कैंडल नेगेटिव बना दे तो गाइस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक प्राइस एक्शन, हल्का सा प्राइस एक्शन, 5 मिनट के बाद हम मार्केट को सीधे सेल करेंगे किस लेवल तक के लिए, यही जो हमारा नीचे 893 और 846, यानी जहाँ हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज होगा वहाँ तक के लिए मार्केट को ओवरऑल क्या करेंगे, सेल करेंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अपने टारगेट जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको लेके एग्जिट करेंगे। हाँ, अगर हमारा ये प्रॉपर लेवल नीचे अप या डाउन में ब्रेक होता है तो हमारी उसके बाद ट्रेड क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप गैप अप में एक चीज़ याद रखिए, गैप अप में अगर इस लेवल के आसपास जब तक मार्केट प्रॉपर 131 के ऊपर नहीं निकलती, पहली कैंडल फिक्स नहीं होती, तब तक बिल्कुल मार्केट में हम बुलिश नहीं बनेंगे, हम बियरिश ही बनेंगे। किस लेवल तक के लिए, जहाँ तक हमारा क्या हुआ होगा, गैप अप हुआ होगा उस लेवल तक के लिए। तो यही गाइस पूरा मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो था। ज़्यादा इसमें कुछ हाई फाई और ख़ास नहीं था, हमें लेवल वाइज लेवल चलना है। क्योंकि मार्केट आप देख लो, जिसने भी इसमें क्या बताएं, सबसे बड़ी बात जिसने निफ्टी में आज ट्रेड बनाई उसका तो भाई यार लॉस ही लॉस हुआ है। क्योंकि निफ्टी ने पूरे दिन क्या किया, साइड वेज रह गए, लोगों की एक्सपायरी को पूरी तरीके से गुला दिया, उनको पूरा लॉस करा दिया, एक्सपायरी लॉस करा दी उन लोगों ने। ठीक है, तो गाइस यही बैंक निफ्टी निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो था। दूसरा आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस, जस्ट अ मिनट, आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी दिखा देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जैसे कि हम सब जानते हैं कब होती है, कब होती है सबको पता हो गया है कि अब वेनेसडे को होने लगी। तो बैंक निफ्टी में आपको जैसे दो लेवल जो मैंने बताया, 46,000 कौन सा, ये 46,135 के ऊपर निकलती है तो 46,293, तो आप देख सकते हो 46,200 पे देख लो, से 46,200 पे अब क्या है, लमसम लमसम हमारे कॉल राइटर यहाँ से एग्रेसर होने के लिए तैयार है। अगर एग्रेसर होने को तैयार है, अगर होते हैं, होने को तैयार क्या है, कॉल राइटर एग्रेसर है। पुट राइटर अगर कैंडल ब्रेक होती है तो एग्रेसर होने को तैयार होंगे। क्योंकि देखिए आप 46,000 के बाद देखो आप जो हमें एक्चुअल अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, एक तो ये लेवल हो गया 46,300 के आसपास। ठीक है, ठीक, और 200 के आसपास, 100 के पास लमसम लमसम क्या चल रही है, इंट्राडे और वैसी फाइट चल रही है। तो कुछ ना कुछ कॉल राइटर जब इनकी हंटिंग होगी 46,000 वालों की, तो डेफिनेटली यहाँ के राइटर उठ के आगे आएंगे, असेंडिंग होकर 46,100 तक। ठीक है, 100 वालों की हंटिंग 200 तक। तो मेन जो हमें एक्चुअल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, 46,200 के आसपास मिल रहा है। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रॉपर अगर ये इनकी हंटिंग होती है 200 वालों की, तो यहाँ से मार्केट एक क्या लेगी, रिवर्सल लेगी, और फिर 200 की हंटिंग वालों को ब्रेक करेगी कहाँ तक के लिए, 300 तक के लिए। और आप देखो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 300 के आसपास ही हमें देखने को मार्केट में क्या है, मिल रहा है, जहाँ पे कोई ठीक ठाक फिलहाल फाइट बिल्कुल हमारे राइटर की नहीं देखने को मिल रही है, पुट राइटर की कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही। तो डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस हमें 46,300 46,200 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। दूसरी चीज़ निफ्टी में मैंने आपको बताया भाई, नई एक्सपायरी होगी, तो नई एक्सपायरी की अपडेटेशन भाई 10 o'clock के बाद होती, तो उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता फिलहाल। इतना समझ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से बनाया होगा उनके लिए एक नॉर्मल मोटी मोटी आप पोजीशन देख लो। जस्ट अ मिनट, देखो आपको क्या लेवल बताया गया था, 46,120 के ऊपर निकलती तो 46,160 और 46,200। ठीक है, यही ओवरऑल आपको बताया गया। और आप देखो 46,200 के पास क्या हमारे कॉल राइटर है गाइस, देखो, और 46,100 के पास हमारा सपोर्ट देखो क्या है। तो ओवरऑल 46,100 का लेवल क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट चल रही है। अगर ये 46,100 का लेवल एक तरीके से ब्रेक होता है, हंटिंग होती है, तो ये जो 46,000 बोल रहा गाइस, सॉरी बैंक निफ्टी की बात हो गई, 20,100, ये 20,100 का लेवल अगर इनकी हंटिंग होती है तो जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, वो कहाँ, 20,100 तक मिल रहा है।
क्योंकि 20,050 में भी बहुत अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है, और हंटिंग होगी तो कम से कम 100 पॉइंट की तो हंटिंग करा ही देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 50 में आज हंटिंग क्या नहीं हुई लोगों की, ये 50 पे करके स्टॉप लॉस लगा के बैठे, उनकी हंटिंग तो हो ही गई, क्योंकि 47 का क्या बना दिया लो। इसीलिए और देखो 20,000 मैंने आपको बोला, तो ये देखो ये चैनल का जो एक्चुअल सपोर्ट है वो जस्ट 20,000 के क्या है, नीचे है। यानी 20,014 तक हम क्या कर रहे हैं, मार्केट पे बुलिस बन रहा है, इसके नीचे हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली। इसीलिए मैंने आपको ये लेवल बता दिया कि चैनल के सपोर्ट पे 100 के 16 के पास या 20,000 ईयर हम बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मार्केट में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ऊपर आप देख लो तो ऊपर फिलहाल 300, 200, 250 यहाँ फिलहाल कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो रही है। तो डेफिनेटली ये लेवल जब तक मार्केट पूरी तरीके से 200 को नहीं हंटिंग करेगा, तब तक मार्केट ये 236, 216 के आसपास तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए, आई हो। और अगर हम अपने एक छोटे से रेजिस्टेंस को इस अकॉर्डिंग कनेक्ट करें, तो आप देख लीजिए जस्ट 200 पे ही निकल के आ रहा होगा। देखो देखो, तो आप क्या सोचते हो, मार्केट हंटिंग कराएगी तो एक प्रेशर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, और हंटिंग होगी तो हमें डेफिनेटली रेजिस्टेंस ब्रेक होके, अगर ये प्रॉपर ब्रेक होता है तो हंटिंग वाले भागेंगे और हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसीलिए ट्रेलिंग थोड़ा सा करिएगा ताकि आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सके। चैनल को गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा व्यू अपना शेयर करें कमेंट के रूप में, जिससे हम भी थोड़ा सा, हमें भी अच्छा लगे, मोटिवेशनल मिले। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे। अपने पैसे को बचाएं, मार्केट की सेंटिंग से बचें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।